बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। यानी एस्टेब्लिशमेंट ये फैसला करती है कि किसकी दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगनी है और किसकी नहीं लगनी। मैं अपने सोर्स से बात कर रहा था इमरान खान के केस के बारे में, तो मैंने उनसे पूछा था कि ये जो ऑडियो तैयार हो रही है इमरान खान के बारे में, या हुई है या हो रही है, जो काम आप कर रहे हैं या जो काम वो लोग कर रहे हैं, ये ऑडियो आप कहीं कोर्ट में भी पेश की जाएगी? उन्होंने कहा जरूरत ही नहीं है। इमरान खान को कोर्ट में पेश करने की कोई चीज जरूरत ही नहीं है। इमरान खान को जेल में रखने के लिए अदालत को कुछ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अदालत को हुक्म देने की जरूरत है। अदालत वही करेगी जो उन्हें कहा जाएगा। ये तो सिर्फ पब्लिक परसेप्शन के लिए ऑडियो जो है वो उसके ऊपर काम हो रहा है, और वो ऑडियो अब कुछ लोगों को सुनवाई जाएगी या सुनवाई जा चुकी होगी। अभी कुछ दिनों में आपको कंफर्मेशन आ जाएगी। अच्छा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने एक बड़ा अजीब काम किया। जब जीशान ने इंजीनियर को कहा कि मैंने आपकी रिकॉर्डिंग कर ली, जो आप लोगों ने मुझे सवालात फीड करने की कोशिश की इमरान खान के बुग़्ज़ में उसके खिलाफ, यानी आप लोगों ने इमरान खान के खिलाफ मजहबी नौइयत के घटिया सवाल मुझे फीड करने की कोशिश की, मैंने आपकी वो कॉल रिकॉर्ड कर ली। तो इंजीनियर साहब ने कहा आपकी तरबियत ही गलत हुई है, मां बाप तक पहुंच गए, ये कहा आपको ये करना ही नहीं चाहिए, ये इखलाक से गिरी हुई हरकत है, आपको इसकी इजाजत नहीं है। ये बातें करते रहे। लेकिन वही इंजीनियर एक और बयान में क्या कहता है? एक और बयान में कहता है कि इमरान खान साहब की वो ऑडियोज आ गई ना तो पता चल जाएगा कितना डट के खड़ा है। यहां नहीं कह रहा कि गैर इखलाकी काम है, यहां नहीं कह रहा कि एस्टेब्लिशमेंट के मां बाप ने उनकी गलत तरबियत की है इन जर्नैलों की जो कॉलें रिकॉर्ड कर रहे हैं जेल के अंदर। वहां नहीं कह रहा। अंदाजा करें, जब अपनी कॉल रिकॉर्ड हो गई तो मेयार कुछ और बना लिया। जब कॉल रिकॉर्ड हो गई, इमरान खान की बातचीत रिकॉर्ड हो गई, वहां पे मेयार कुछ और बना लिया। वहां क्या इमरान खान से पूछ के रिकॉर्ड कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। और खुद की है 2 नंबरी। इमरान खान तो करता है ना बातें, और ये नजम सेठी कह रहे जी वो तो डट के खड़ा है, पीछे नहीं हट रहा। और नजम सेठी ने यह भी बताया, नजम सेठी किसका आदमी है, किनके साथ उनके ताल्लुकात है, सब जानते हैं। तो नजम सेठी साहब ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जो अमेरिका से लोग आए थे वो भी इमरान खान को मिलवाए गए। 2.5 घंटे इमरान खान के जाके लोग मिलते गए हैं और इमरान खान इनकार करते रह गए, मैं कोई डील नहीं करता भाई इनसे। इंजीनियर साहब ऐसा बता रहे हैं जैसे कि बहुत फ्रस्ट्रेशन है, और इमरान खान तो कह रहे हैं जी डील करो डील करो। ये कोई और पिक्चर दे रहे हैं, वो कोई और पिक्चर दे रहे हैं, और दोनों एक ही तरफ से आए हुए हैं। अजीब कंफ्यूजन पैदा की हुई है। इंजीनियर साहब जो है ना वो विकेट के दोनों तरफ खेलना चाह रहे थे, लेकिन बहुत बुरी तरह क्लीन बोल्ड हुए हैं और अपनी क्रेडिबिलिटी भी उन्होंने वाड़ ली है। एक दिन एक बात करते हैं, दूसरे दिन दूसरी बात करते हैं, तीसरे दिन तीसरी बात करते हैं। जो आदमी अपनी जुबान पे खड़ा ना रह पाए उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? यानी सियासत में आके ना अपना बेड़े गर्क कर दिया। नाजरीन, जब भी आपको मुज़ाकरात के हवाले से खबरें दी जाएं, और खासतौर पे पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और अखबारात हैं वो आपको ये खबरें दें, एक तो इनकी क्रेडिबिलिटी पहले ही खत्म हो गई है, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात को ये खबर बनाकर चलाते हैं। कोई भी एक कर्नल या कोई भी एक ब्रिगेडियर या मेजर वो टेलीफोन करता है किसी भी सहाफी को और उसको एक कहानी सुना देता है। वो सहाफी बाद में कहता है अस्करी जराये के हवाले से या बावसूख जराये के हवाले से या ताकतवर हलकों के हवाले से, और सब उस पर बिलीव करके खबर चला देते हैं। तो क्रेडिबिलिटी इनकी इतनी है कि जिन बंदों को अपना नहीं पता वो इनको खबरें बताते हैं और ये खबरें चलाते हैं। देखिए, जब भी कभी मुज़ाकरात की खबर आए ना और ये कहा जाए बार बार कि जनाब मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, बातचीत करने में दिलचस्पी रखी जा रही है, और साथ ये भी कहा जाए कि हुकूमत को कोई डेडलाइन दी जा रही है, हुकूमत की हालत पतली हो रही है, या हुकूमत के अंदर कोई टीम में तब्दीलियां होने जा रही हैं, या माशी टीम तब्दील हो जाएगी, या कोई वंडर बॉय आ जाएगा। ये चीजें जब भी आप होती हुई देखें तो आप एक बात समझ जाएं कि कोई अवामी एहतजाज होने जा रहा है जिसके नतीजे में हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट परेशान है, और वो उससे निपटने के लिए एक माहौल बना रहे हैं। इससे ये हासिल क्या करते हैं? ये डाइवर्जन लगाते हैं। आप जब कभी कहीं सड़क पे जा रहे होते हैं ना तो अचानक एक बोर्ड आ जाता है डाइवर्जन, और वो बताता है कि जी आगे काम चल रहा है, आप इधर से मुड़ के चले जाएं। तो वो आपका रास्ता बदल देते हैं। तो वो आपकी तवज्जो हटाने के लिए पब्लिक को एक नया खिलौना दे देते हैं। उन्हें बताते हैं जनाब यहां तो मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो जल्दी कोई ना कोई मामला हल हो जाएगा। कभी उन्हें बताते हैं कि हुकूमत तो वैसे ही मुश्किल में आ गई, ये तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की लड़ाई शुरू हो गई है, या पीपल्स पार्टी पीएमएलएन और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई शुरू हो गई है, लिहाजा हमें जोर लगाने की कोई जरूरत नहीं है।
तो पब्लिक को इस किस्म का ये छनकना देते हैं बजाने के लिए, और लोग 2-4 मरतबा, मैं मादरत के साथ कहूंगा 2-4 मरतबा इनके झांसे में आए भी हैं। लेकिन अब आप इनको सुने तो आप फौरी तौर पे जब भी कोई तहरीक चल रही हो या मोमेंटम बन रहा हो या लोग मोबिलाइज हो रहे हो, तो उस वक्त अगर इस तरह की बातें हैं तो आप फौरन समझ जाएं कि धोखा देने की तैयारी की जा रही। जो असल प्लान है वो पूरे पाकिस्तान को बंद करने का है, और 8 फरवरी को उसका पहला इम्तिहान है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस हवाले से एक मोमेंटम गेन करना शुरू कर दिया। अब मैं ये कह सकता हूं कि मोमेंटम वहां पहुंच गया जहां पे अली अमीन गंडापुर साहब ने सरेंडर किया था, यानी मामला वहां तक पहुंच गया। अब उतनी बड़ी तादाद में लोग दोबारा मोबिलाइज हो चुके हैं। अब इस तादाद को बढ़ाना है, इसको दुगना करना है। क्या ये जो मौजूदा टीम है वो कर पाएगी? वो तो बहुत एनर्जेटिक है, नौजवान है, वो रोजाना कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। ना सिर्फ उन्होंने सूबे की परफॉर्मेंस से साबित किया कि वो बाकी सूबों से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने अपनी सियासी एक्टिविटीज को भी कई गुना तक बढ़ाया और बड़ा शानदार उन्होंने काम करके दिखाया। बड़े घाघ और पुराने सियासतदानों का इन्होंने मुकाबला किया नौजवानों की इस टीम ने, और इमरान खान साहब ने इस टीम पर भरोसा भी किया है। अब जनाब जो हरिपुर के मनाजिर हैं वो तो ये बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा एक मरतबा फिर तैयार है। याद रखिएगा, जब ये क्राउड मालाकंड जाएगा ना, फिर आपको पता चलेगा, क्योंकि मालाकंड एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत ताकत है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास। हजारा वो डिवीजन है या एबटाबाद हरिपुर जहां पे पीएमएलएन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाकी है। वो इलेक्शन तो नहीं जीत पाएंगे, नवाज शरीफ खुद यहां से इलेक्शन हार गए, लेकिन किसी ना किसी सूरत में कुछ ना कुछ उनकी बाकियात हैं वहां पे। फॉर्म 47 ना मिले तो इलेक्शन नहीं जीत सकते, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि वो वहां एग्जिस्ट करते हैं। मगर दूसरी जानिब जो वहां से रिस्पांस मिला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को या सुहेल अफरीदी को, अब प्लान उनका यह है कि पूरा पाकिस्तान बंद करना है। वो जब कहते हैं ना कि हर चौक डी चौक, तो इसका एक मतलब है। इसका मतलब है कि अब डी चौक जाने की जरूरत नहीं है, हर चौक को डी चौक बनाने की जरूरत है। आप पाकिस्तान के हर चौक में बैठ जाएं, हर जगह पे निकल के बाहर आ जाएं, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो काम रोक दे पब्लिक। यानी प्लान ये है कि पाकिस्तान में काम रोक दिया जाएगा और पब्लिक कहेगी जी हम काम नहीं करते। हम ये बैठे हुए, जब तक आप मुल्क को सीधा नहीं करते ना, आप काम करने नहीं दे रहे, आप काम चलने नहीं दे रहे, एक एक करके हम सबको मार रहे हैं, तो हम इकट्ठे होके आ गए, इकट्ठे ही मार दो। तो मार तो नहीं सकता कोई इतनी बड़ी तादाद में करोड़ों लाखों लोगों को। तो लोग जब अपने अपने इलाके पर निकल के बैठते हैं ना, तो एसएचओ की, थानेदार की कभी भी जरूरत नहीं होती कि वो लोगों के सामने आ जाए। मुझे अच्छी तरह याद है लाहौर शहर के अंदर जब अपनी गली में, अपने मोहल्ले में लोग निकलते हैं ना, तो पुलिस की जरूरत नहीं होती वहां पे आके मुदाखलत करने की। तो जब हर गली में, हर मोहल्ले में, हर इलाके में, हर चौक में डी चौक बनेगा और लोग निकलेंगे, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक प्लान है, तो फिर ये रियासत के पास किसी किस्म की गुंजाइश रहेगी नहीं। ये करेंगे क्या? ये सबसे पहले इंटरनेट बंद करेंगे। लोग जो है वो केबल वाला इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, जिसको आप पीटीसीएल कहते हैं, या दूसरा इंटरनेट। सलमान सफदर साहब, बैरिस्टर सलमान सफदर, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूं। ये बड़े काबिल वकील हैं। इन्होंने सैकड़ों मुकदमात इमरान खान साहब के लड़े हैं, और अब इन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। दावा उनका यह है कि इमरान खान साहब की अब रिहाई हो जाएगी कानून के मुताबिक। यानी अगर कानून के मुताबिक चलें तो इमरान खान साहब की रिहाई बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है। जनवरी से दोनों मियां बीवी ने, इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने, अपनी जमानत हासिल करने के लिए दरखास्त दी हुई है, और 8-9 माह के बाद अलकादर की हेयरिंग होने जा रही है कल के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और दोनों की जमानत जो है वो कंफर्म है। यानी अगर कोई रुकावट अदालत की जानिब से ना डाली गई तो दोनों को जमानत मिल जाएगी और उनकी रिहाई मैच्योर हो जाएगी। यानी असूलन और कानूनी तरीके से इमरान खान साहब को कल रात तक जेल से बाहर आ जाना चाहिए। ये तो बात है वो जो सलमान सफदर साहब कह रहे हैं, या बाकी कानून को जानने वाले लोग या कानूनदान या वकला, वो यही बात करते हैं कि इसी तरह जमानत हो जाती है। फिर दूसरा, एक खातून की जमानत को 10 माह तक रोके रखना, यह भी एक नेक्स्ट लेवल की नाइंसाफी है, जिसकी कोई और मिसाल नहीं है, जो बुशरा बीबी के साथ किया गया। फिर देखें ना, इसमें आप एक दो चीजों पे और गौर करें। अच्छा, क्या इमरान खान छूटेंगे या नहीं छूटेंगे, मैं आपको भी बताता हूं। यहां पे इमरान खान साहब से कानूनी इंतकाम लिया जा रहा है। तोशाखाना केस में पैटर्न इन चीफ जनाब इमरान खान साहब को एक ही
हकाइक पर मुकदमा में तीसरी बार ट्रायल किया जा रहा है। यानी मुकदमा एक ही नौयत का है, अब तीसरी मरतबा इमरान खान साहब को उस पर ट्रायल किया जा रहा है। तोशाखाना में फर्ज करें कि एक वजीर आजम है, वो 200 चीजें ले गया। वैसे इतनी चीजें तो नहीं ले जाते, लेकिन 200-300 चीजें भी ले जाते हैं। शरीफ खानदान जितना सामान तोशाखाना से ले गया, अगर हर चीज पे एक एक मुकदमा बनाया जाए तो अगले 200 साल उनके ऊपर मुकदमा जो है वो चलते रहेंगे। ये जो काकड़ साहब आए थे निगरान वजीर आजम, ये जो सामान ले गए, अगर इसी तरह एक एक करके मुकदमा बनाया जाए तो ये भी इनकी बाकी जिंदगी और इनकी नस्लें यही मुकदमे ही लड़ते रहेंगी। इमरान खान साहब पे एक ही मुकदमे को 3 दफा चलाया गया। यानी पहली मरतबा एक जज हुमायूं दिलावर साहब ने 3 साल की सजा सुनाई इसी मुकदमे में, फिर जरा इसको ट्विस्ट करके दोबारा लाया गया, और फिर जज जो है बशीर साहब, उन्होंने 14 साल की सजा सुना दी इसी मुकदमे में, और अब तीसरी मरतबा एक और जज के साथ यही मुकदमा लाके फिर अडियाला जेल में ट्रायल किया जा रहा है। तो इमरान खान पाकिस्तान की वाहिद शख्सियत है, दुनिया का आप समझ लें, जिसको एक ही मामले में तीसरी मरतबा ट्रायल किया जा रहा है। एक ही नौयत का, एक ही चीज का, एक ही मुकदमा है, और तीसरी मरतबा वो ट्रायल हो रहे हैं। इमरान खान साहब के वकील ने एक और बड़ी अजीब बात बताई। उन्होंने कहा जी 2 टोटल गवाह हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ आते हैं, जो काबिल जिक्र है, बाकी तो सारे झूठे ही साबित हो गए हैं। एक इनामुल्लाह शाह, ये इमरान खान साहब के साथ ही होता था, एक सुहेब अब्बासी। अच्छा, ये जब भी आते हैं ना अदालत में, तो इनसे कोई सवाल किया जाता है तो कहते हैं जी आज हमें सिर्फ इस तोहफे की हद तक याद है, चीजें पिछली हम भूल गए। इंसानी याददाश्त है ना, अब ये किसी इदारे की तरह तो काम करते नहीं, आम लोग हैं। तो ये ऐसे गवाह हैं जिनको जो चीजें याद दिला के भेजी जाती हैं कि प्रोसिक्यूशन आपसे ये पूछेगी, आपने ये जवाब दे देना है, जज आपसे ये पूछेगा, आपने ये जवाब दे देना है। इस तोहफे से मुताल्लिक आपसे जो भी बातें होंगी वो अपने आप को याद दिला दी हैं। अगर उनसे कोई सवाल करता फलानी चीज का बताओ जी, वो मुझे याद नहीं है, ये वाली बात बताओ, मुझे याद नहीं है, वो जो पिछली तुमने गवाही दी थी एक और, वो भी मुझे याद नहीं है, क्योंकि झूठ याद नहीं रहता। लिहाजा इन्हें एक ही तोहफे के ऊपर तैयारी करवा के भेजा जाता है और ये आगे बता दें जी इस तोहफे की हद तक हमें सिर्फ मालूमात है। अब अंदाजा करें गवाह भी इनके पास कैसे कमजोर है। जजों को तो ऐसे गवाहों को नॉर्मली जज उठा के अंदर कर देते होते हैं झूठी गवाही में और गुमराह करने में अदालत को। इस जुर्म के अंदर भी ये बंदे अंदर हो जाते हैं, लेकिन यहां पे जनाब काम चल रहा है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे खड़ी है। अच्छा, अब ये वकला को लगता है कि बहुत बड़ा दावा है कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे कल के दिन में, लेकिन क्या हो जाएंगे? तो मेरी दानिश में ऐसा नहीं होगा। इमरान खान साहब की रिहाई ऐसे नहीं होगी। अगर किसी वक्त इमरान खान साहब रिहा होंगे भी ना और एस्टेब्लिशमेंट पे बहुत ज्यादा दबाव होगा इमरान खान साहब को रिहा करने का, तो एस्टेब्लिशमेंट उससे पहले जो एस्टेब्लिशमेंट के अपने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के वफादार हैं या एस्टेब्लिशमेंट जिन लोगों के साथ कंफर्टेबल है, उन लोगों की इमरान खान के साथ तवातर के साथ मुलाकातें शुरू करवा देगी, उन लोगों को रेलिवेंट करेगी और एस्टेब्लिशमेंट कोशिश करेगी कि इमरान खान की रिहाई चाहे इमरान खान की अपनी जदोजहद के नतीजे में हो, चाहे अवामी जदोजहद के नतीजे में हो, चाहे सोशल मीडिया, आलमी, ओवरसीज पाकिस्तानी और इंटरनेशनल और नेशनल प्रेशर के नतीजे में हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कोशिश करेगी कि इसका क्रेडिट वो अपने लोगों को दे जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में है, या कम से कम ऐसे लोगों को इसका क्रेडिट दे या उनको हीरो बनाए जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के एसेट्स हैं। कोशिश वो ये करेगी। लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, लोग सारा कुछ खोल कर रख देते हैं। इमरान खान साहब खुद बड़े समझदार हैं। अलीमा खानम बाहर आई और उन्होंने आकर कुछ बातें बताई, इनमें कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो देखें, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब की ऐसे रिहाई होगी। मेरे ख्याल में अलीमा खानम को भी यही लगता है और उन्होंने भी ये कहा कि ये तोशाखाना में इमरान खान साहब को पहले सजा देंगे और उसके बाद फिर अल कादर में जमानत मिलेगी, वरना ये होगा नहीं। क्योंकि बुशरा बीबी को भी अभी अंदर रखना है, वरना बुशरा बीबी को तो अब तक बाहर आ जाना चाहिए था। अच्छा जी, इमरान खान ने कहा कि इन्होंने पहले ही सजाएं लिख कर रखी होती हैं और ये सजाएं इन्होंने सिर्फ मुझे सुनानी होती है। इनके गवाह झूठे साबित हो रहे हैं, वरना अभी तक मैं बाहर आ जाता। इमरान खान साहब ने भी वही बात की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बड़ी मेहनत करके ये लाए, जैसे इन्होंने 26 तरमीम ये वो सारा कुछ किया और बार बार वो तारीख मनसूख करते हैं। वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं इमरान खान साहब का केस ना लगे। 8-9 माह तो हो गए हैं, इमरान खान साहब का केस लगने ही नहीं दिया जा रहा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इमरान खान साहब ने की कि वो बार बार आए, इमरान खान साहब ने बार बार इसके ऊपर बात की जब उन्हें मौका मिलता था और बार बार आकर उन्होंने वादिया तीरा के वाकये पर अफसोस का और दुख का इजहार किया। इमरान खान साहब ने कहा कि खवातीन और बच्चों की शहादत पे
उन्हें बहुत तकलीफ है। उन्होंने कहा कि मैं 1 साल से कह रहा हूं कि ऑपरेशन ना करें, यहां पे कोलेटरल डैमेज होगा, इसके नतीजे में नफरतें बढ़ेंगी और दहशतगर्दी बढ़ती चली जाएगी और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ट्रैप कर दिया गया है। अफगानिस्तान में भी वो ये कह रहे हैं कि इसी तरह हुआ था, जब अमेरिका दहशतगर्दों के ऊपर अटैक करता था या हमले करता था तो कोलेटरल डैमेज बहुत बड़े पैमाने पर होता था। करजई की और गनी के जो 2 अदवार गुजरे हैं उसमें उन्हें यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है कि तालिबान जहां पे भी जाते थे उन्हें बहुत बड़ी सपोर्ट इसलिए मिलती थी कि लोगों के साथ जुल्म बहुत हुआ था ऑपरेशन के नाम के ऊपर। तो ये इमरान खान साहब ने मिसाल दी। फिर उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर साहब की जो अफगान पॉलिसी है उस पर शदीद तनकीद की इमरान खान साहब ने, तफसीलात आ जाएंगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और कहा जी अफगानों के खिलाफ बयानात भी दिए गए, हमले भी, बेदखलियां भी, ड्रोन हमले भी, ये सारी चीजें इमरान खान साहब ने कहा गैर जरूरी और गलत है। आसिम मुनीर साहब सारी दुनिया में जाते हैं, इनको जाना चाहिए था अफगानिस्तान और अफगानिस्तान जाके अफगानिस्तान के साथ मामलात करने चाहिए थे क्योंकि पाकिस्तान का अमन वहां पे जुड़ा है। इमरान खान साहब कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब जो मौजूदा ऑपरेशन हो रहे हैं उससे 2 मकासद हासिल करना चाहते हैं। नंबर 1, उन्हें आलमी सतह पे पजीराई मिल जाए, तारीफ हो जाए कि वो मुजाहिद है जो दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा है और लड़ रहा है, तो ये ऑपरेशन शुरू करके वो एक ये तासुर बनाना चाहते हैं आलमी सतह पे। नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकम्मल तबाही इससे उनको हासिल होगी क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है। जब इतनी दहशतगर्दी